पिछले दिन कक्षा 6 और 7 के लिए हमने आपको पढ़ाया था वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग क्या है इसके बारे में आपको बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी क्लास के लिए, अगला क्लास है यानी लेक्चर सेकेंड है ये। क्लास 6 और 7 के लिए हमारा आज का टॉपिक है वर्गमूल। क्या पढ़ना है? वर्गमूल। अंग्रेजी होती है स्क्वायर रूट। हमको पढ़ना है वर्गमूल, अंग्रेजी होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इसी के बारे में हमको पढ़ना है, स्क्वायर रूट के बारे में। तो क्या है वर्ग और वर्गमूल? वर्ग तो हमने पढ़ लिया, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। और वर्गमूल क्या है इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। वर्गमूल हम कई संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं, कई संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। वर्गमूल हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पूर्ण संख्या। कोई भी अगर हमारे पास पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं एक निश्चित संख्या की वर्ग होती हैं। जैसे हमने पढ़ा है, जैसे 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि यह 8 का वर्ग है। 81 9 का वर्ग है। तो ऐसी संख्याओं का हम पहले वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं, उनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी विधि? गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना? द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गमूल, और हमने पढ़ने की कोशिश की पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। और पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने दो विधि पढ़ी है, लेकिन हम सबसे पहली विधि का जिक्र करते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि होती है भाग विधि। भाग विधि हम किसी भी संख्या पर लागू कर सकते हैं, चाहे वो परिमेय हो, भिन्न हो, किसी भी प्रकार की दशमलव संख्या हो, सब में लगा सकते हैं, लेकिन ये केवल पूर्ण वर्ग संख्या के लिए इस्तेमाल होगा। तो गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, इसके लिए कुछ तरीके हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा अगर हम वर्गमूल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजों यानी कुछ स्टेपों पर ध्यान देना है। सबसे पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणन क्या है, माने हम गुणनखंड विधि द्वारा जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंट इसका लिख भी लेंगे। सबसे पहले हम जो दी हुई संख्या होती है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये पहला पॉइंट है। माने सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो भी संख्या दी जाएगी उसका हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आपने सीखा है, किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना आप जानते हैं। दूसरा, अब हम क्या करेंगे? जो भी अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं उनको हम पेयर के रूप में लिखेंगे, जोड़े बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों से, प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों से, अभाज्य गुणनखंडों से समान जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे? समान खंडों के जोड़े बनाते हैं। यहां लिखेंगे समान खंडों के जोड़े बनाते हैं। तो दूसरा टॉपिक आपका क्या है ये आप समझ पाए हैं। सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा उससे हम समान संख्या का पेयर बनाएंगे। जैसे उसमें 3 3 आ गया, 5 5 आ गया, 2 2 आ गया, तो हम पेयर बनाएंगे। अब उस पेयर में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेंगे। अब हम क्या करेंगे? तीसरे में प्रत्येक जोड़े में से, प्रत्येक जो भी पेयर बना था उस जोड़े में से क्या करेंगे? एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेंगे। एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेंगे। जैसे हमारे पास गुणनखंड चुन लेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक पेयर आया 3 गुणे 3 का, और एक पेयर आया 5 गुणे 5 का। तो पेयर में से हम एक लेंगे, पहले में से एक 3 ले लेंगे और दूसरे में से एक 5 ले लेंगे। तो अब हमारा जो वर्गमूल होगा उन दोनों प्राप्त जो चुने हैं उनका गुणा करा लेंगे, वही गुणनखंड, वही वर्गमूल कहलाएगा। तो हमारा अगला पॉइंट होगा मानिए चौथा। चौथे में क्या लिखेंगे? जो भी हमने चुना है उस अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल प्राप्त कर लेंगे। चुने गए अभाज्य गुणनखंडों
का गुणनफल ही, का गुणनफल ही क्या कहलाएगा? का गुणनफल ही दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। अभी हमारे पास एक और पॉइंट इसमें बच रहा है, जो भी वर्गमूल प्राप्त होता है उसका चिन्ह बदल लेंगे तो दोनों वर्गमूल प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो दो आते हैं, एक वही चीज प्लस में होता है और दूसरा वही चीज माइनस में होता है। तो वर्गमूल जब भी निकालेंगे तो उसमें एक नहीं बल्कि दो होगा। और वर्गमूल का जो सिंबल होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा √x², तो कहा जाता है अंडर रूट x², और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस x होगा। एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो आपका पांचवा पॉइंट है, निकाले गए वर्गमूल में से निकाले गए वर्गमूल का चिन्ह बदलकर दोनों वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। दोनों वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। ये गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के तरीके हैं। अगर आप इस विधि को याद रखना चाहते हैं तो आप इतना 5 पॉइंट है जिसको केयरफुली नोटिस करेंगे। पहला, सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों का समान खंडों के जोड़े बनाएंगे, हाँ पेयर उसका बनाएंगे। उसके बाद प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेंगे और उन दोनों का आपस में गुणा करा लेंगे। जो भी प्राप्त होगा वो दी हुई संख्या का वर्गमूल होगा। अब अगर हम दोनों निकालना चाहते हैं तो उसी में संख्या के आगे चिन्ह बदल देंगे, दोनों वर्गमूल प्राप्त हो जाएंगे। किसी पर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। हमारा पहला उदाहरण, इसको नोट भी कर लेंगे, कॉपी में फेयर कॉपी में उतारते रहेंगे। इसका पहला पॉइंट जो हमको पढ़ना है, संख्या था निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करिए। हमारे पास एक संख्या है, निम्न पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। उसमें पहला है जिनका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है वो है 36। वो कौन सी संख्या है? 36। तो क्या करोगे, एक है 36 और दूसरी संख्या है 144, 144। सबसे पहले क्या करोगे, 36 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम 36 का, यानी जो भी संख्या दी गई है उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना हमने सीखा है। 36 का वर्गमूल जैसे निकाला जाता है वैसे निकालेंगे। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। इसका मतलब 36 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिखेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड जो आपने प्राप्त कर लिया वो आपको मालूम हुआ। गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ध्यान से देखिए, 36 का अभाज्य गुणनखंड आपने प्राप्त किया 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड में से एक संख्या का पेयर बना लेते हैं। तो पेयर हमने बनाया, इसमें 2 है, इसमें 3 है। इसमें जो जोड़ा बनता है वो 2 का जोड़ा है और 3 का जोड़ा है। तो एक जोड़े में से एक को अलग कर लेंगे, वही अभाज्य संख्या का वर्गमूल होगा। अर्थात 36 का वर्गमूल होगा 2 गुणे 3, अर्थात आंसर कितना आएगा? 6। ध्यान दीजिए, इसको कहेंगे 36 का वर्गमूल कितना आया? 6। एक पेयर में से 2 लिया और दूसरे पेयर में से 3 लिया, 2 3 6 हो जाएगा। अगर दोनों वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो इसी का आगे क्या लगा देंगे? माइनस। तो कुल मिलाकर सलूशन जो आएगा प्लस माइनस 6 होगा। क्या होगा? प्लस माइनस 6। इसमें दोनों है, प्लस भी है और माइनस भी होगा। इसी प्रकार 144 का भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। अगर हमें दूसरी संख्या दी गई 144, दूसरी संख्या थी 144, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। जैसे आपको बताया गया, अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं अभी आपको बताया गया। 144 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 7 होगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 6 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 होगा,
3 से डिवाइड करेंगे 3 होगा और 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो आपने लिख दिया 144 का अभाज्य गुणनखंड आपने प्राप्त कर लिया। इसके अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 144 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए, बराबर हो गया। साथ में लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। अब इनमें से हम पेयर बनाएंगे। पेयर में इस तरह के पेयर बनते हैं। 3 पेयर बन रहे हैं। पहले है 2 गुणे 2 का और दूसरा पेयर है 2 गुणे 2 का और तीसरा पेयर है 3 गुणे 3 का। तो कुल मिलाकर 3 पेयर है और इस पेयर में से हम एक एक को बाहर निकाल लेंगे तो हमें दी हुई संख्या का वर्गमूल मिल जाएगा। तो 144 के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे और एक एक में से बाहर कर लेंगे। इस पेयर में से 2 को बाहर किया, इसमें से भी 2 को बाहर किया, इसमें से 3 को बाहर कर लेते हैं, गुणा करा लेंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12। तो आपका आंसर होगा 12। अगर आप पूरा आंसर लिखना चाहते हैं तो आगे प्लस माइनस लगा देंगे। इसका मतलब 144 का वर्गमूल निकाल लिया। आंसर कितना हो गया, प्लस माइनस 12। तो आपने ज्ञात करना सीख लिया। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना आपको सीखना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या अगर कहीं भी दी जाती है तो उसका वर्गमूल आप निकाल ले जाएंगे। इससे संबंधित कुछ हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जो आपको लगाने हैं। ये होमवर्क में आते हैं, इसी के आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं का, इसको नोट कर लेंगे और यहीं तक सीधे लगाएंगे। निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। स्टेप याद कर लेंगे जैसे लिखा गया है। इनमें संख्याएं हैं 64। पहली संख्या कौन है, 64। दूसरी संख्या 121, 196, 169 और 81। ये इतनी संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। अब हमारा जो टॉपिक है वो गुणनखंड विधि द्वारा ही वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। लेकिन बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या बनती है तो उसका हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इसी पर एग्जाम्पल संख्या 2। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, फिर उसको बताएंगे, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करिए। आपको फिर वही ज्ञात करना है। निम्न संख्याओं का गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी भी आपको निम्न संख्याओं का गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। उसका पहला टॉपिक है जिसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना था, वो है 576। संख्या कौन सी थी, 576 का क्या निकालना है, वर्गमूल, अंडर रूट 576। तो सबसे पहले हम 576 का क्या निकालेंगे, 576 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आप जानते हैं। 576 को सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 1 बच गया, 17 हो गया, 2 8 16 और फिर 2 8 16, 288 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 होगा, 4 4 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 7 2 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 6 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 18 हो जाएगा। और अगेंस्ट 2 से डिवाइड करेंगे, 9 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 1 होगा। तो कुल मिलाकर आपने डिवाइड कर लिया। अब इस डिवाइड में से आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे 576 के अभाज्य गुणनखंड। इसके क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 576 के अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। क्या क्या आता है, कै बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 × 2 × 2, 6 बार गुणा कराते हैं 2 का, 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 3 है तो 3 × 3 हो गया। अब पेयर बनाते हैं। इस पेयर में से एक एक को बाहर करेंगे तो वर्गमूल मालूम हो जाएगा। तो इसमें से बाहर कर लेते हैं। आंसर होगा 576 का वर्गमूल, 576 का वर्गमूल। इसमें से 2 बाहर करेंगे, अगले में से 2, अगले में से 2, अगले में से 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, तो आंसर हो जाएगा 24। तो आपने निकाल लिया 576 का वर्गमूल कितना आया, 24। आगे क्या निकाल सकते हैं, प्लस माइनस। तो आपने दी हुई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लिया। तो बड़ी संख्या अगर हमारे पास कोई भी लिखी है जैसे 576, तो उसका भी वर्गमूल आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। इसको उतारते भी रहेंगे। इसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में हमें और भी टॉपिक पढ़ने हैं।
उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। हमारा अगली संख्या जो है वो और बड़ी है, और बड़ी संख्या का हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग संख्या में 2025, दूसरा था 2025 का वर्गमूल ज्ञात करना है, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 2025 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले 2025 का क्या निकालेंगे, 2025 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का ज्ञात करना आप जानते हैं, आपको पता है अंतिम डिजिट 5 है, इसलिए ये 5 से ही डिवाइड होगा, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी संख्या दी गई है इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 5 चौके 20 हो जाएगा, बीच में एक 0 होगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 40 होगा और यहाँ 1 हो जाएगा। अब 9 से या 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 3 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। जैसा आपने लिखा है इस तरह से आपको मालूम हो गया। फिर आप लिखेंगे 2025 का अभाज्य गुणनखंड, इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। निकाल लिया आपने, इसको लिख लेते हैं। क्या है इसका अभाज्य गुणनखंड, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे, पेयर बनाते हैं, तो हमारे पास 3 जोड़े बनते हैं, एक 5 का और 2 3 का। इनमें से हम एक एक संख्या को बाहर कर लेते हैं, तो दी हुई संख्या का वर्गमूल हो जाता है 2025 बराबर 5 गुणे 3 गुणे 3। गुणा करा लेते हैं, 9 हो जाएगा, 5 गुणे 9 आंसर हो जाएगा 45। आपको पता है आगे क्या लगाना है, प्लस माइनस, तो टोटल सम वर्गमूल आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप प्लस माइनस नहीं भी लगाते हैं तो भी सही है, आंसर हो जाएगा प्लस 45 या फिर माइनस 45। इस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन है जो आपको लगाने हैं, हम इसमें होमवर्क के रूप में लिख देते हैं। आपको जो लगाना है उसका पहला प्रश्न, निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। उन बड़ी संख्याओं में से हमारा पहला जो हम पहली संख्या पढ़ रहे हैं वो है 324। पहली संख्या है 324। उसके बाद हमारे पास जो अगली संख्या है वो 441 है। अगली संख्या क्या है, 441। नेक्स्ट जो हमारे पास अगली संख्या है वो 625। कितनी, 625। जो हमारी अगली संख्या है वो 625। अगली संख्या है 3600। अगली संख्या क्या है, 3600। नेक्स्ट संख्या जो हम लोग पढ़ेंगे इनमें और संख्याओं का 729। 729 ये संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल आपको घर से लगाना है। होमवर्क हो गया, वो भी नोट कर लेंगे, ये भी नोट कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे, हमारे पास अगला टॉपिक होगा अगर संख्याएं गुणनफल के रूप में हैं, दो संख्याओं के गुणनफल अथवा भागफल का वर्ग है। हमारा अगला टॉपिक होगा, इसी में हमें पढ़ना है दो संख्याओं के गुणनफल अथवा भागफल का वर्गमूल। तो हमारा अगला टॉपिक जो है उसमें भी हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, लेकिन क्या रहेगा, दो संख्याओं का या तो गुणा रहेगा या फिर दो संख्याओं का भाग रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है दो संख्याओं का गुणा या फिर दो संख्याओं का भाग अगर रहता है तो हम उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। इसी पर हमारे पास क्वेश्चन है, अगर इन संख्याओं का वर्गमूल होता है तो इस पर हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट √9 और इंटू 100। ध्यान दीजिए, अगर ऐसी कभी कोई संख्या बनती है तो वर्गमूल वितरित हो जाता है। दोनों संख्याओं का अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे। 9 इंटू 100 इस तरह से लिख सकते हैं। और 9 का वर्गमूल आप जानते हैं, छोटी संख्याओं का वर्ग आपको बताया गया था। 9 कितने का वर्ग है, 3 का, और 10 100 वर्ग है 10 का। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 होगा, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 10 होगा, और हम इसमें गुणा करा लेंगे तो आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 30। आंसर क्या होगा, प्लस माइनस 30। तो हम बड़े आसानी के साथ वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड भी निकाल लेंगे।
और अगर आपको दिक्कत हो रही है, भाज्य गुणनखंड नहीं निकालना चाहते हैं, तो आप सीधे भी इस तरह से लगा सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना आपको मालूम हो गया। अगर इसी तरह से संख्याएं गुणा के बजाय भाग हो, गुणा के बजाय भाग हो, जैसे अंडर रूट लिखा है 4/9, अंडर रूट लिखा है 4/9, तो 4 का भी अलग से वर्गमूल निकाल लेंगे और 9 का भी। आप जानते हैं 4 2 का वर्ग है और 9 3 का वर्ग है। आप इसको लिख सकते हैं, अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का वर्ग और बटा अंडर रूट 3 का वर्ग। ऊपर से वर्ग घट जाएगा तो ऊपर 2 होगा, नीचे 3 होगा, आगे प्लस माइनस चाहे तो लगा सकते हैं, आंसर हो जाएगा 2/3। इसका दूसरा तरीका, अगर हम इसके दूसरे तरीके पर ध्यान दें तो 4/9 आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, गुणनखंड बनाएंगे। 4 का गुणनखंड होगा 2 × 2 और यहाँ 9 का गुणनखंड होगा 3 × 3। ऊपर एक पेयर बन रहा है, नीचे भी एक पेयर बन रहा है। पेयर में से एक एक को बाहर कर लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 3। तो ये दोनों तरीके हैं, चाहे जैसे भी आप लगा लें। अगर आपको वर्ग याद है तो आप वर्ग का यूज कर लेंगे, नहीं याद है तो आप सीधे सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। तो दी हुई संख्याओं के वर्गमूल आपने मालूम कर ली। एक विशेष बात आपको मालूम हो गया कि गुणा की प्रक्रिया में और भाग की प्रक्रिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है कौन? वर्गमूल। जैसे अगर कहीं किसी संख्या में अंडर रूट ए भी लिखा है, ध्यान दीजिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। और अगर यही चीज भाग में लिखा है अंडर रूट ए बाई बी, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा अंडर रूट ए डिवाइड बाई अंडर रूट बी। ये अलग से आपको याद रखना है, माने गुणा और भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन? वर्गमूल। बाकी किसी संख्या में वर्गमूल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर जोड़ा गया तो नहीं वर्गमूल डिस्ट्रीब्यूट होगा और घटाया गया तो भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी पर आधारित हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जिनको भी हम प्रयास करेंगे। बड़ी संख्या अगर बन जाती है तो उसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 में है 1 था, ये 2 है और अभी हम लोग 3 पढ़ रहे हैं। 121/625 हमारे पास संख्या है। संख्या थी 121/625 और इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम अंश का अलग से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 121 का अभाज्य गुणनखंड बड़ा संख्या है इसलिए हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 121 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कोई संख्या होगी जो इससे कट जाएगा, तो हम जानते हैं जो भी संख्या आएगी उसको हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, 11 से 11 1 के 11, फिर 11 11 1 के 11, 11 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया 121 का अभाज्य गुणनखंड। 121 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर हो गया 11 × 11। ध्यान दीजिए 11 × 11। इसी तरह से फिर 625 का भी निकालेंगे। 625 पुनः लिखेंगे 625 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका भी निकालेंगे। तो 625 को किसी न किसी संख्या से डिवाइड करेंगे। पहले 5 से डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25 होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो आपने लिख लिया 625 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 × 5 × 5 × 5। अभाज्य गुणनखंड का पेयर भी बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास गुणनखंड हमने मालूम कर लिया। अब हमारे पास जो संख्या है उसका देखते हैं। 121 यहां लिखेंगे, अतः 121/625 का वर्गमूल। ये तो था वर्गमूल हिंदी वर्ड में। इसी का मतलब होता है अंडर रूट 121/625। जो चीज ये लिखा वही चीज ये भी लिखा। ये लिखा है 121/625 का वर्गमूल। अगर हिंदी वर्ड में लिखा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 121 का जो पेयर बनाया था आपने उसको लिख लेते हैं। 121 का पेयर था 11 × 11, ध्यान दीजिए, और 625 का पेयर था 5 × 5 × 5 × 5। अब इस पेयर में से एक एक को बाहर कर लेते हैं। ऊपर का एक ही पेयर बन रहा है तो 11 बाहर आएगा, और नीचे 2 पेयर बन रहे हैं 5 5 के, तो इसमें से 2 5 बाहर आएंगे। तो सोल्यूशन होगा 11/25। क्या आएगा? सोल्यूशन हो जाएगा 11/25। तो आपने लिख लिया। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के तरीके आपको मालूम हो गए और साथ में वर्गमूल भी निकाल लिया। आंसर हो जाएगा 11/25। उतार लेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लिख दे रहे हैं जिसको आपको लगाना है।
जो भी अभी पढ़े हैं इसका एक शार्ट तरीका भी आपको बता देते हैं। पिछले दिन हमने आपको याद करवाया था वर्ग, कुछ चीजों का वर्ग आपको याद कराया था। अगर वो आपको याद है तो बहुत आसानी से आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे इसका वैकल्पिक विधि देखिए, विकल्पतः देखिए इसका विकल्प कैसे लगाएंगे। इन्होंने जो क्वेश्चन में लिखा था वो है 121/625 का वर्गमूल, ऐसे इन्होंने कहा था। इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं इसका मतलब होगा √121/625। अलग अलग कर लीजिए, 121/√625। हम जानते हैं 121 कितने का वर्ग है, पिछले दिन हमने पढ़ा था 121 11 का वर्ग है। तो इसको 11 का वर्ग लिख सकते हैं और इसको 25 का वर्ग लिख सकते हैं। अगर आपको वर्ग याद होगा तो तालिका हमने बनवाया था। अब यहाँ पर 11 का वर्ग में से √11 से कट जाएगा, वर्ग से √, कट जाएगा और यहाँ वर्ग से √, कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 11/25। इस तरह से भी आप आसानी के साथ वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं बिना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए। इसी पर कुछ क्वेश्चन है जो आपको लगाने हैं होमवर्क में। फॉर एग्जाम्पल है निम्न प्रश्नों यानी निम्न संख्याओं या भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करिए। इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला है 225/49, पहला है 225/49 और दूसरा है 196 और बटा 64 और तीसरी संख्या है जो हमारी अगली संख्या है उसके बारे में भी लिख लेते हैं 289 और बटा 361। इन संख्याओं का भी वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, इसको नोट कर लेंगे। इन संख्याओं का भी वर्गमूल हम लोग ज्ञात करेंगे। हमें पढ़ना है वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, हमको पढ़ना है वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। हमारा अगला टॉपिक होगा वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। इस पर कुछ प्रश्न है। आधारित प्रश्न का मतलब इसमें वर्ड लिखे होते हैं और इन्हीं वर्डों को वर्गमूल के रूप में कन्वर्ट करते हैं और जब ये वर्गमूल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम इसको पहले की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा जो हमने पढ़ा है वो है आधारित प्रश्न। इस पर वर्गमूल पर आधारित प्रश्न एक बड़ा प्रश्न आपके यहाँ है। पूरा प्रश्न तो हम लिखेंगे नहीं लेकिन पढ़ करके आपको सुना दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास था जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतना ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, सेना नायक के पास सैनिकों की संख्या, सेना नायक के पास सैनिकों की संख्या बड़ा प्रश्न लिखा है, पूरा नहीं लिखा जा सकता है। सैनिकों की संख्या है 3600। कितनी है? 3600। अब उसको वो खड़ा करना चाहता है। सेना नायक जो है वो अपने 3600 सैनिकों को पंक्तियों में खड़ा करना चाहता है। साथ में क्वेश्चन में कहा गया कि वो उतनी ही पंक्तियां बनाना चाहता है जितनी एक पंक्ति में जवान खड़े हों। जैसे मान लीजिए उसने 10 पंक्तियां अगर बनाई तो एक पंक्ति में भी 10 आने चाहिए। तो आपको बतानी कितनी पंक्तियां वो बनाए ताकि उतने ही जितनी पंक्तियां बनाए उतने एक पंक्ति में सैनिक भी हो। तो माना क्या ऐसे समझ सकते हैं, चाहे संख्या मान लीजिए और चाहे इतने का वर्गमूल निकाल लीजिए, प्राप्त हुई संख्या की पंक्तियों की संख्या मालूम हो जाएगी। आपसे पूछा गया था तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, यही पूछा गया था। प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर 3600 का वर्गमूल, अंडररूट 3600 का जो वर्गमूल होगा वही प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या हो। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का तरीका आपको बताया गया। सबसे पहले क्या करेंगे, 3600 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 3600 का। तो 3600 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1800। 3600 को डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1800। तो आप इसको बड़ी बड़ी संख्या से डिवाइड करिए, सीधे 36 से डिवाइड कर देंगे। कितने से? 36 से। अगर हम 36 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन 1 हो जाएगा 100।
तो हमारे पास जो संख्या बन जाएगी वो 100 होगी। या बेहतर होगा कि आप छोटी छोटी संख्याओं से डिवाइड करते चले जाइए। 2 से डिवाइड करेंगे 1800, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 900, फिर 2 से डिवाइड करेंगे अगली बार 4 तो 50, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 225, फिर अब हमारे पास 225 2 से नहीं डिवाइड होगा। अब हमारे पास संख्या है 5, 5 से डिवाइड करते हैं 5 जो कि 20 45 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, और अगली बार 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपने लिख लिया उसको 3600 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आपने मालूम कर लिया है। अब इस अभाज्य गुणनखंड को बांट लेते हैं और अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। अतः 3600 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपने लिख लिया। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुआ, बराबर लिखेंगे, कै बार 2 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कितनी बार है 2 बार, 5 गुणे 5 और 3 2 बार, 3 गुणे 3। अब इसका पेयर निकालते हैं। पेयर हमारे पास 4 बनते हैं, 2 2 के बनते हैं और एक 5 का और एक 3 का। अगर इस पेयर में से एक एक को अलग कर लें तो 3600 का वर्गमूल मालूम हो जाएगा, अर्थात 3600 बराबर हो जाएगा 2 गुणे इसमें से भी एक 2, इसमें से एक 5, इसमें से एक 3, तो ये हो जाएगा 5 और गुणे 15, 15 चौका 60। आंसर कितना होगा 3600 का वर्गमूल तो आपने लिखा लिया। 60 आया, इसमें प्लस और माइनस दोनों होगा, माइनस साइन इसके लिए वैलिड नहीं है क्योंकि जवान नेगेटिव में नहीं होंगे। अतः आप लिख सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या। अतः लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, जवानों की संख्या कितनी होगी 3600 का वर्गमूल 60 आया, तो आपका आंसर कितना होगा 60। प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या आपने लिख ली और उसका सलूशन कितना आएगा 60। तो माइनस साइन जो आएगा उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो वैलिड नहीं है। इसी पर और आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल संख्या 2, वर्ग और वर्गमूल पर आधारित हमारा अगला क्वेश्चन जो हमको पढ़ना है। क्वेश्चन संख्या 2 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 6075 से गुणा करने पर गुणनफल मूल वर्ग हो जाए। क्वेश्चन है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 6075 में गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। आपको पता करना है कि कौन सी संख्या से हम गुणा करा दें ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहले हम 6075 का अभाज्य गुणनखंड पता करते हैं। 6075 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकालेंगे 6075 का अभाज्य गुणनखंड। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले हम दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 6075 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड होगा 2 से कटेगा नहीं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा 12, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 और 5 हो जाएगा 1215, फिर 5 से डिवाइड करते हैं कितने से, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा और हमारे पास 21 होगा, 5 चौके 20, 5 3 15, 243 हो गया। अब हम कोई संख्या और लाएंगे जिससे कट जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं 3 8 24, 81 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, अगली बार 3 से डिवाइड करेंगे 3 और अगली बार 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो आपने लिख लिया अभाज्य गुणनखंड। अतः कौन सी संख्या का 6075 का अभाज्य गुणनखंड आपने निकाल लिया। 6075 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 2 बार 5 है, 5 गुणे 5 और गुणे 3 और 3 हमारे पास 5 बार है उसको लिख लेते हैं 3 गुणे 3। ध्यान दीजिए अब इनमें से पेयर बनाते हैं। पेयर में कोई ऐसी गिनती है जिसका पेयर पूरा नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए हमारे पास एक गिनती ऐसी है जो 3 है, उसमें पेयर पूरा नहीं हो रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं 3 एक ऐसी गिनती है जिसका जोड़ा नहीं है। अतः हम कह सकते हैं अतः 3 शेष एक गिनती 3 है
जिसका जोड़ा नहीं, जिसका जोड़ा नहीं। अगर जोड़ा हो जाता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो कितने से गुणा करा दें कि इसका जोड़ा बन जाए? तो इसका मतलब हमें इसमें 3 से और गुणा कराना है। तो इन्होंने पूछा था कौन सी संख्या से गुणा कराएं ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। जिसका जोड़ा नहीं है उसी से गुणा करा दें। अतः हम कह सकते हैं, अतः 6075 में कितने से? 3 से गुणा कराने पर संख्या क्या हो जाएगी? संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ पाए होंगे? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब आपको पता चला कि 3 से ही क्यों गुणा कराने पर पूर्ण वर्ग बन रहा है, क्योंकि 3 एक ऐसी गिनती है जो सिंगल पढ़ रही है। अगर उसके साथ हम 3 का और मल्टीपल कर देते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं। 6 और 7 क्लास में जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। इससे संबंधित एक्सरसाइज ग्रुप में भेज दिया जाएगा, उसकी फोटो ग्रुप में रहेगी। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है उसको हमारे पर्सनल नंबर पर फोटो खींच करके भेजें। और इस प्रकार आपने गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने का एक बृहद लेक्चर पढ़ा है। अगर इसको आप देख लेते हैं और एक्सरसाइज लगाते हैं तो वर्गमूल में आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। अभिभावक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि वो इस वीडियो को बच्चों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।